चलो देखते हैं वहन माध्यम। वहन माध्यम में सबसे पहले पढ़ेंगे रक्त कोशिकाएं। ब्लड सेल। तो सबसे पहले रक्त क्या है? रक्त के बारे में, रक्त मतलब खून। तो खून एक तरल पदार्थ होता है जो गाढ़ा भी होता है, चिपचिपा भी होता है, लाल होता है ना। खून जो है हमारे शरीर में पूरा वाहिनी जो होता है उसमें क्या करता है, घूमते रहता है। और रक्त का जो नेचर होता है, इसका रक्त एक क्षार होता है। इसका क्षारीय मान होता है 7.4। पीएच स्केल पे कितना होता है? हाँ, तो रक्त का क्षारीय मान कितना होता है? 7.4। मतलब रक्त एक क्षार है। और रक्त संयोजी कोशिका है। कैसा कोशिका है? संयोजी कोशिका है। तो पूछा जाए कि रक्त कैसा कोशिका है, तो रक्त एक संयोजी कोशिका है। ठीक है। रक्त क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। यह संयोजी कोशिका है। और इसका लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग रक्त का किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। याद रहेगा, रक्त का लाल होना मतलब किसके कारण? हाँ। अब रक्त का कार्य क्या है? हमारे शरीर में रक्त, खून जो है कौन कौन काम करता है? तो सबसे पहला काम करता है रक्त कि पचे हुए भोजन का परिवहन करता है। जो भोजन पच गया है और उस भोजन का क्या करता है? परिवहन मतलब ढोने का काम करता है। उसके साथ जितना भी पोषक तत्व है उसको पूरा शरीर में क्या करता है? ढोने का काम करता है। तो पहला काम रक्त जो होता है वह पचे हुए भोजन को ढोने का काम करता है। दूसरा, ये रक्त हार्मोन कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है। रक्त जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का परिवहन करता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलता है, पूरा शरीर में जाता है खून के साथ, और वहाँ से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको फिर वो अपने साथ वापस लेके आता है। तो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है? रक्त करता है। रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन भी करता है। मतलब जितना शरीर के अंदर बेकार का पदार्थ बन रहा है उसको अपने साथ धोकर उत्सर्जित करता है। मतलब उत्सर्जन का काम करता है। रक्त तापमान को भी नियंत्रित करता है। रक्त हमारे शरीर का तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। मलेरिया बुखार में एस्पिरिन प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है। एक बुखार होता है जिसका नाम है मलेरिया, सुने हो? मलेरिया यह एक प्रकार का बुखार होता है जो एक परजीवी के काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है। ठीक है। अब मलेरिया बुखार में एस्पिरिन जो होता है, रक्त का एक भाग है एस्पिरिन, उसकी संख्या प्रभावित होती है, जिसके कारण शरीर का तापमान क्या होता है? गिर जाता है। जैसे हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? नॉर्मल शरीर का तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, जिसको 37 मान लेते हैं, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। ये हमारे नॉर्मल शरीर का तापमान है। इससे तापमान अगर घटेगा बढ़ेगा तो इसका मतलब हमारा शरीर क्या हो रहा है? कोई इन्फेक्शन का शिकार हो रहा है। मतलब उसका जो बीमारी का जो कहते हैं ना, बीमारी हो गया। तो इससे जब टेम्परेचर ही है तो स्वस्थ है, इससे टेम्परेचर ऊपर या नीचे हो रहा है तो दिक्कत होता है। तो मलेरिया बुखार में टेम्परेचर क्या होता है? गिर जाता है। मतलब शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है। बाकी ऐसे बुखार में टेम्परेचर क्या होता है? शरीर का बढ़ा रहता है। ठीक है। आगे देखो, रक्त में अब देखेंगे कि रक्त में कौन कौन क्या है, रक्त किससे बना है। तो रक्त जो है इसमें 60% प्लाज्मा होता है। रक्त का कितना परसेंट हिस्सा प्लाज्मा? 60% हिस्सा होता है वो प्लाज्मा होता है। और रक्त कण जो होता है, रक्त कण, उसका परसेंटेज 40% होता है। मतलब कह सकते हैं कि रक्त जो है दो चीज़ से मिलके बना है,
एक प्लाज्मा और रक्त कण। प्लाज्मा 60% होगा और रक्त कण 40% होगा। और इसी रक्त कण में 3 प्रकार का कण होता है। यही रक्त कण 3 प्रकार का होता है, जिसको बोलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। एक का नाम है प्लेटलेट्स, ठीक है। रक्त कण 3 प्रकार का होता है, याद रखना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड है, डब्ल्यूबी का मतलब वाइट ब्लड सेल, ठीक है। ये प्लेटलेट्स, ये 3 रक्त कण के भाग होते हैं, ठीक है। इसी का जब जांच होता है तो इसमें आरबीसी ब्लड का जांच होता है ना, तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सबका संख्या रहता है। इससे देख के पता चलेगा कि हाँ रक्त कैसा है, कितना कम है, ज़्यादा है। सबसे पहले हम जानेंगे रक्त प्लाज्मा के बारे में। जो प्लाज्मा है शरीर का, रक्त का सबसे ज़्यादा भाग है 60%। और इस प्लाज्मा का 90% भाग जो होता है वह जल होता है। प्लाज्मा का 90% भाग क्या होता है? पानी होता है, जल होता है। और 10 भाग जो होता है वो बाकी बच गया 10 भाग। 10% भाग में इसका प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। प्लाज्मा के 90% भाग जल से बना रहता है और बाकी 10% भाग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, ठीक है। और इस प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है वो फाइब्रिनोजेन, नाम है फाइब्रिनोजेन, तथा प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्लाज्मा जिस प्रोटीन से बना होता है उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये क्या करता है? ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है, इसका मेन काम है रक्त का थक्का बनाना, क्लॉटिंग करना। रक्त का थक्का मतलब देखते हो कि रक्त जमना, कटने के बाद थोड़ा देर के बाद जमने लगता है ना रक्त, जिससे खून का बहाव रुक जाता है। तो यही फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये कम ही हो जाएगा रक्त में, तब बीमारी हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, खून जमेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मेनली काम क्या है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का रक्त को जमाना, ठीक है। ठीक है। अब रक्त प्लाज्मा में जब हम फाइब्रिनोजेन हटा दें प्लाज्मा से, ये एक प्रोटीन फाइब्रिनोजेन हटा दें तो बच जाएगा क्या? प्रोथ्रोम्बिन। खाली रक्त में ही ना बचेगा। और इसी को सेरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरम कहते हैं, ठीक है। सीरम, सेरम, समझ में आया? कौन सा हिस्सा हटा दे खून से? तो फाइब्रिनोजेन जो हटा देंगे तो जो खून का भाग, प्लाज्मा का भाग जो बन जाएगा उसको कहेंगे सेरम, ठीक है। और ये इसका रंग हल्के पीले रंग का होता है। अब सेरम जो मिलेगा उसका रंग होता है हल्का पीले रंग का होता है, ठीक है। और यह बीमारियों की, इसका प्रयोग बीमारियों की जांच करने के लिए किया जाता है। मतलब बीमारी को देखने के लिए जब जांच करेंगे तो उसमें से फाइब्रिनोजेन को क्या करते हैं? निकाल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही फाइब्रिनोजेन रहेगा, ये भी प्रोटीन है, लेकिन सेरम होगा। अब ये हटा देंगे तो क्या होगा? सेरम बनेगा और इसका रंग हल्का पीला होगा। इसका जो यूज होता है वह बीमारियों की जांच करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में समझ में आया कि प्लाज्मा जो 60% भाग है खून का, उसका 90% भाग पानी होता है, जल होता है। 10% भाग में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना रहता है। और इसमें प्रोटीन, 2 प्रोटीन होता है, एक फाइब्रिनोजेन और एक प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों के उपस्थिति से खून का क्या होता है? जमाव, थक्का होता है। और फाइब्रिनोजेन जब हटा देते हैं तो खून का जो हिस्सा बन जाता है, प्लाज्मा का जो हिस्सा, उसको सीरम कहते हैं। ये इसका रंग हल्का पीला होता है और इसको बीमारी की जांच करने के लिए किया जाता है। अब रक्त कण के बारे में आते हैं तो रक्त कण 3 होता है। एक होता है लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त, रेड ब्लड, लाल रक्त कोशिका। दूसरा व्हाइट ब्लड कोशिका, श्वेत ब्लड कोशिका। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, जिसको बिम्बाणु भी बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है? बिम्बाणु। तो रक्त कण 3 को नाम याद हो गया? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। नाम याद रखना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड, हाँ, सेल मतलब लाल रक्त
लाल रक्त कोशिका, ठीक है, और WBC रहेगा तो श्वेत रक्त कोशिका। सबसे मेन काम होता है RBC का। तो RBC के बारे में जानते हैं कि यह RBC को एक और नाम भी जानते हैं जिसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट। RBC का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, ठीक है। RBC को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। याद रखना कि RBC का दूसरा नाम जो होता है वह एरिथ्रोसाइट होती है, और यह खून का सबसे बड़ा भाग होता है। मतलब रक्त कण में देखेंगे तो RBC की संख्या प्रमुख होती है और संख्या में भी बड़ी होती है। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। RBC का जो आकार होता है ना, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। मतलब बीच में जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, वो RBC में नहीं पाया जाता है। तो याद रखना RBC में क्या क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक और लाइसोसोम। ये दो चीज RBC में नहीं पाया जाता है। पूछा जाएगा कि RBC मतलब लाल रक्त कण में कोशिका पाया जाए, केंद्रक पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम होता है? नहीं होता है, ठीक है। इसका जीवन काल होता है, जीवन काल मतलब कितना दिन तक यह जिंदा हमारे शरीर में रहता है? तो याद रखना 120 दिन। RBC का जीवन काल मतलब RBC कितना दिन तक जिंदा रह सकता है? 120 दिन, मतलब लगभग कितना महीना? एक महीना में 30 दिन रहोगे तो कै गो महीना हुआ? 4 महीना। इतना दिन तक लाल रक्त कण जो है वह शरीर में जिंदा रहता है। इसका निर्माण जो होता है, RBC का निर्माण कहाँ होगा? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो कहते हैं। तो RBC का निर्माण कहाँ होता है? RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो, ठीक है, हड्डी का भाग है। अस्थि मज्जा, या पूछा जाए कि लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। कितना दिन तक होता है? इसका लाइफ कितना दिन तक होता है? 120 दिन तक। और RBC एस्पिलीन, मतलब जिसको पीलिहा बोलते हैं, एस्पिलीन या पीलिहा, RBC पीलिहा, ठीक है, नाम याद रखना कि पीलिहा या यकृत। RBC जब पीलिहा या यकृत में जाएगा ना तो नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। याद रहेगा, RBC कहाँ पे नष्ट होगा? पीलिहा या यकृत में। RBC कहाँ नष्ट होगा? पीलिहा या यकृत में। इसीलिए पीलिहा को RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। कब्रिस्तान मतलब जाके पूरा यहाँ पे मरने लगता है, मर जाता है। तो इसीलिए किसको कब्रिस्तान कहा जाता है? RBC का, पीलिहा को। किसको? पीलिहा को। नाम याद रखना, पीलिहा। पीलिहा को RBC का क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसी RBC में एक प्रोटीन पाया जाता है। इस RBC में एक प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का नाम याद रखना। RBC में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। RBC में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो पूछा जाएगा कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या है? ऑप्शन रहेगा हार्मोन है, एंजाइम है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन है, ठीक है। और इसी हीमोग्लोबिन में एक खनिज पाया जाता है जिसका नाम है आयरन, ठीक है, जिसको लोहा कहते हैं। इसी हीमोग्लोबिन में एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है आयरन। इसी आयरन की कमी से खून में जब आयरन की कमी हो जाता है तो एक बीमारी हो जाता है जिसका नाम है